अगर आपके घर में शक्कर खत्म हो जाती है या आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है या कुछ भी जब आप यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ खत्म हो गई है, तब आप सोचने लगते हैं कि मैं क्या बोलूँ इस इंग्लिश में। तो आज के बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा बोलते वक्त कि कुछ खत्म हो गई तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलें। सपोज आपकी शक्कर खत्म हो गई तो आप बोलेंगे आई एम आउट ऑफ शुगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम आउट ऑफ शुगर मतलब शक्कर खत्म हो गई है। सपोज आपको कोई बोल रहा है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे खत्म हो गए। तो आप बोल सकते हैं आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पैसे खत्म हो गए। वैसे आप बोल सकते हैं आई एम आउट ऑफ पेट्रोल मतलब मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। तो इस तरीके से आउट ऑफ का यूज करके जो भी आपके पास खत्म हो गया है, कोई चीज नहीं है आपके पास, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। आप कुछ लेने जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा शॉपकीपर्स को ये बोलते हुए कि आई एम आउट ऑफ स्टॉक। तो आउट ऑफ स्टॉक का मतलब हुआ कि उनके पास जो स्टॉक रखा था जो भी सामान का वो खत्म हो चुका है, मतलब जो भी सामान था वो बिक चुका है और अब वो सामान जो उनके पास नहीं है। तो हम होपिंग कि आप आउट ऑफ का ज़रूर यूज़ करेंगे जब आपको ऐसी चीज़ें बोलना हो जिसमें ख़त्म हो वर्ड आ रहा हो। अब सेकंड सेंटेंस है, जब भी आपको बोलना रहता है कि तुम प्लीज़ बीच में मत बोलो, हम बात करते रहते तुम बीच में क्यों बोलते हो, या आपको बोलना है कि उसने लेक्चर के बीच में ही एंटर कर दिया या लेक्चर के बीच में लाइट चली गई। तो जब बीच में वर्ड आए तो आप दो तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला बीच में इसका मतलब होता है डोंट इंटरप्ट। सो अगर आप कोई बात कर रहे हैं और कोई बीच में अगर आपको इंटरप्ट करता है या आपको इंटरफेयर करता है, तब आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट टॉक इन द मिडिल। तो ऐसा यूज नहीं किया जाता है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं प्लीज डोंट इंटरप्ट। पर अगर आपको बोलना है कि बीच में किसी ने एंटर किया, क्लास चल रही है, तब आप बोल सकते हैं शी एंटर्ड इन द क्लास इन द मिडिल ऑफ द लेक्चर, मतलब लेक्चर के बीच में उसने क्लास में एंट्री की। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। When it's a 2-hour lecture, there is usually a break in the middle. तो जब 2 घंटे का लेक्चर होता है तो अक्सर हमें बीच में ब्रेक दिया जाता है कि हम फ्रेशन अप हो सके या टी कॉफ़ी कुछ ले सके। तो इसका यहाँ पे यही मतलब है कि बीच में तुमको ब्रेक मिलेगा अगर 2 घंटे का लॉन्ग लेक्चर होता है। तो जब भी आपको ये बीच में वर्ड यूज़ करना हो तब आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, और मैंने डिफरेंस इन दोनों के बीच बता ही दिया है आपको। सो हम अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तो जब भी आपका टायर पंक्चर हो जाता है, ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलते हैं आप सोचिए। अब सोचने लगते हैं कि मैं क्या बोलूँ, मेरा टायर पंक्चर हो गया है। तो आप एक अच्छा फ्रेज यूज़ कर सकते हैं फ्लैट टायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टायर पंक्चर को या तो पंक्चर्ड भी बोलते हैं या तो फ्लैट टायर भी बोलते हैं। तो आपको अच्छा यूसेज करना है तो आप फ्लैट टायर बोल सकते हैं। हम देख लेते हैं कि यूज़ कैसे होता है। आई गॉट लेट बिकॉज आई हैड अ फ्लैट टायर। इसका मतलब है कि आप लेट हो गए क्योंकि आपका टायर फ्लैट था, मतलब पंक्चर हो गया था। अब आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं आई गॉट लेट बिकॉज आई पंक्चर्ड अ टायर। आई पंक्चर्ड अ टायर, आप ये भी यूज कर सकते हैं अ टायर गॉट फ्लैट दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। तो मैं लेट हो गया क्योंकि अ टायर गॉट फ्लैट। सो इन तीनों में से आपको जो भी सूटेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी टायर किसी ने पंक्चर कर दी है तो आप बोल सकते हैं समवन फ्लैटेंड माई टायर, मतलब किसी ने मेरी टायर पंक्चर कर दी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं समवन पंक्चर्ड माई टायर। अगर आपको बोलना है क्या तुम्हारा टायर पंक्चर हो गया है, तो आप बोल सकते हैं हैज योर टायर गॉट पंक्चर्ड। सो गॉट पंक्चर्ड का मतलब है कि वो अपने आप तो हुआ नहीं होगा, तो पंक्चर हो गया होगा, अपने आप वो नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे लगा है गॉट पंक्चर्ड। नाउ ऐसा भी यूज किया जाता है कि क्या तुम्हारा टायर पंक्चर है अभी, तब आप बोल सकते हैं इज योर टायर फ्लैट, क्या तुम्हारा टायर फ्लैट है। So if you would ask me that what I use, then I use flat tire because I feel that it's a very good phrase to use. I'm hoping that you also love these sentences. So next sentence है जब से तब से। तो हम जब use करते हैं ना, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये हो रहा है, जब से मैं उससे मिली हूँ तब से वो हो रहा है, तो हमें लगता है हम क्या बोल रहे हैं। तो एक एग्जैक्ट फ्रेज है जब से और तब से के लिए। So ever since का मतलब होता है जब से and since then का मतलब होता है तब से। तो अब हम सेंटेंस देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज कैसे करते हैं। एवर सिंस आई हैव कम सिंस देन शी इज ऑन फोन। इसका मतलब है कि जब से मैं आई हूँ वो फोन पे ही लगी हुई है या फोन पे ही बात कर रही है, तो उसके पास टाइम नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जो सेकेंड वाला सिंस देन आप बोले, पर हिंदी में आप बोलते हैं कि जब से मैं आई हूँ तब से। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं एवर सिंस आई हैव कम शी इज ऑन फोन। तो ये भी ओके है, सिंस देन एक्स्ट्रा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। एवर सिंस आई हैव गॉट द न्यूज सिंस देन आई हैव बीन वेरी हैप्पी। सपोज आपको कोई न्यूज़ मिली है अच्छी सी, तो आप खुश हैं, तो यही बोल रहे हैं आप कि जब से मुझे वो न्यूज़ मिली है तब से मैं क्या हूँ, मैं खुश हूँ। तो आप इस तरीके से एवर सिंस एंड सिंस देन का यूज़ कर सकते हैं। अब आप एवर सिंस और सिंस देन को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं।
सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस में ही हैज़ बीन सैड एवर सिंस हिज मदर लेफ्ट हिम। इसका मतलब है कि जब से उसके मदर उसे छोड़ के गई है तब से वो सैड है। तो यहाँ पे एवर सिंस का मतलब जब से है। एंड आप सेकेंड सेंटेंस देख सकते हैं, आई लास्ट मेट हर ऑन ट्यूजडे सिंस देन आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हर। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मैं उसे आखिरी बार कब मिला था, ट्यूसडे को, तब से मैंने, तो यहाँ पे तब से आ रहा है सिंस देन। सो तब से मैंने उससे बात नहीं की है, तो तब से मेरी और उसकी जो बात नहीं हुई है, मैंने उससे कुछ सुना नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे सिंस देन आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हर। सो अब हम लास्ट और फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं, जो कि है एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट या एट ऑल कॉस्ट। इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से मुझे कोई काम करना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी एफर्ट देनी पड़े या कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो, तो मुझे उसे किसी भी तरीके से करना है। तो जब ऐसा मीनिंग आपको देना हो तब आप एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट या एट ऑल कॉस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बाय 3 PM एनी हाउ। मैं अपना प्रोजेक्ट 3 बजे तक कैसे भी करके कंप्लीट कर लूँगा। नेक्स्ट इज अरेस्ट द क्रिमिनल एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब है उस अपराधी को, उस क्रिमिनल को किसी भी तरीके से आप पकड़ो। थर्ड वन इज आई हैव टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना मैच जीतूंगा, मुझे मैच विन करना है किसी भी तरीके से, एट एनी कॉस्ट। सो जब भी आपको हिंदी में ये सेंटेंस आए कि किसी भी तरीके से मुझे करना है, कैसे भी ये करके दो, तो आप जो है एट एनी कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट या एनी हाउ का यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जो है सही होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट टू चूज़। सो आई एम होपिंग दैट ये लेसन आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियोज़ टू अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे डेली यूज़ के और अच्छे सेंटेंसेस वाले लेसन्स मिलने वाले हैं जो आपको डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होंगे। एंड डू फॉलो मी एट माई ब्लॉग, दैट इज talismanichange.blogspot.com, एंड जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो वहाँ पर जाकर आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी एंड माई चैनल। Stay happy, stay healthy, and keep watching English with Sana's videos. Thank you so much and happy learning.